जय हिंद दोस्तों। हम आप लोग को 10th क्लास का भारतीय भवन का बुक है मैथ में एक का पूरा सवाल बता दिए थे, इसमें 2 को छोड़ दिए थे। बोले थे आप लोग अपने से बनाइएगा, नहीं तो कमेंट करिएगा। तो आप लोग बना लिए थे और कमेंट भी कर दिए थे, इसलिए हम 1 का बी बताने जा रहे हैं। भारतीय भवन का बुक है और 1 का बी, ये सब सवाल हम बताने जा रहे हैं। ठीक, एक इसमें आप लोग को शायरी बोल देते हैं। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोले कि ये लो, ये तो तेरा हक है। समझे? इसलिए मेहनत खूब करना है और खूब पढ़ना है और खूब आगे बढ़ना है। ठीक, 1 का बी का सवाल आप लोग देखिए। ऑफलाइन तो पढ़वे करते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी पढ़िए। ठीक, चलिए 1 का बी है। 1 का बी, प्रश्नावली 1 का बी, इसमें हम बताने जा रहे हैं। भारतीय भवन का बुक है। ठीक, देखिए 1 का प्रश्नावली, प्रश्नावली 1 का बी। प्रश्नावली 1 का बी है। 1 नंबर का सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। और उसके 1 नंबर में है रोमन में 1 का 1, घन पूर्णांक पी अभाज्य होगा यदि P में केवल डैश और डैश से भाग लगे। तो देखिए पहला सवाल है, घन पूर्णांक P अभाज्य होगा यदि P में केवल डैश और डैश से भाग लगे। मतलब क्या क्या से भाग लगेगा जो P अभाज्य ही रह जाएगा। तो इसमें भी दिया हुआ है 1 से बड़ा वह घन पूर्णांक P जिसमें केवल 1 और P से भाग लगे तो अभाज्य कहलाती है। ये आपका थ्योरी में भी दिया हुआ है। 1 से बड़ा हुआ घन पूर्णांक P जिसमें केवल 1 और P से भाग लगे अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ भी पहला सवाल है, घन पूर्णांक P अभाज्य होगा यदि P में केवल 1 और P से भाग लगे। तो ये याद रखना है, 1 और P से भाग लगे तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है P। आप देखिए 2 नंबर है, डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनफल, डैश संख्या के अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो बोल रहा है डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो कौन सी संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? तो ये संख्या है, ये याद रखना है, यौगिक संख्या को अभाज्य के घन पूर्णांक जो अभाज्य नहीं है, जो संख्या अभाज्य नहीं है मतलब कि सभी से कटता हो, उसे क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। मतलब यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यौगिक संख्या याद रखना, यौगिक संख्या जो अभाज्य नहीं हो, जैसे
जैसे में जो अभाज्य नहीं हो, दो दो हो गया, 3 हो गया, 5, ये सब अभाज्य है। और जिसमें जैसे 8 है, इसमें 2 से भी लग रहा है, 2 से जैसे गुणनखंड हो रहा है, तो ये सब अभाज्य नहीं है, इसका गुणनखंड हो सकता है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। जिस संख्या में सिर्फ 1 से भागा लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जो संख्या उसी से भागा लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 3 नंबर देखिए, 2 पूर्णांक ए और बी, ए और बी, 2 पूर्णांक ए और बी सह अभाज्य है, 2 संख्या सहअभाज्य है यदि मौसो ए बी बराबर भाव। मतलब 2 पूर्णांक ए और बी सहअभाज्य है यदि मौसो ए और बी। तो आपका थ्योरी में भी दिया हुआ है, ए और बी सहअभाज्य कहलाते हैं यदि मौसो ए बी का 1 हो, मतलब मौसो 1 हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसका हम आंसर भी देख लेते हैं, 1 का 3 नंबर है, 1 का 3 नंबर 1 है। चलिए अब चौथा नंबर सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल है, मौसो 48 30 बराबर मौसो 30 कोमा भाट। मतलब कि मौसो 48 30 बराबर मौसो, फिर मतलब कि खाली उल्टा देंगे तो हो जाएगा मौसो, इसका कितना आएगा तो वही वो वाला भी लिखना पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ 48 बिठा दीजिए, कोमा में इधर भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। 1 का 3 48 हो गया। अब चौथा नंबर सवाल देखिए, इसमें चौथा तो हो गया, 5वां देखिए। 5वां नंबर सवाल है, मौसो ए कॉमन बी गुना लॉसो ए कॉमन बी बराबर भाट गुना भाट। मौसो ए कॉमन बी गुना लॉसो ए कॉमन बी। तो पूछ रहा है कि भाट बराबर क्या होगा, लॉसो मतलब क्या होगा, इसका लॉसो क्या होगा? लॉसो ए भी हो जाएगा, लॉसो ए भी हो जाएगा, ए भी का गुणनखंड भी नहीं होगा, इसलिए ए भी हो जाएगा। आप देखिए 6 नंबर सवाल, 1 का 5 का सवाल था, इसमें 5 आप 2 नंबर में चल जाएगा, 5 सवाल है था इसमें। अब देखिए 2 नंबर है, निम्न गुणनखंडन में अज्ञात संख्याओं को लिखे। मतलब कुछ अज्ञात संख्या जहाँ पर संख्या नहीं लिखा हुआ है और वहाँ पे संख्या हमको दिमाग लगा के बैठाना है। तो देखिए 2 नंबर में है, 2 यहाँ पे है 37, 2 37 हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है सी, फिर सी, उसके बाद है बी, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, उसके बाद फिर है ए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2। तो 17 दूनी 34, 17 गुना 2 34 है, 34 दूनी 68, 68 दूनी 2 16 6 हो गया, 2 6 12 13,
तो पूछ रहा है निम्न विवरण ढूंढते, एक मान निकल गया मेरा अच्छा से। क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्या को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है क्यों? बस यही आंसर है। 136 सब निकल गया। ए बराबर हो गया 136, बी बराबर 68 और सी बराबर 34। ये आप लोग का आंसर में भी है। ठीक है, अब देखिए 3 दो, इसी में 2 नंबर देखिए, 2 नंबर, एक 2 में 2 सवाल है, फिर है सब गुना किया हुआ है। चलिए सब गुना किया है, 5 कॉलम है इसमें। अब देखिए उसके बाद तो हमको 72 कैसे लाना है, दिमाग लगाना है। 72 कैसे लाना है, दिमाग लगाना है। देखिए 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 4 गुना 8, 2 गुना 2 गुना 2, और इधर 3 से गुना कर देंगे, 3 गुना 3, 3 तिया 9, और 2 दूनी 4 4 गुना 8, 8 9 72, क्लियर हो गया। ठीक, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो में हम 3 नंबर बताएंगे।